बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। तो इसके नाम से पता चल रहा है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। हम पहले डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करना है। जिस तरह से हम सेट्स को भी अरेंज करते हैं उसी तरह से इसमें रेक्टेंगुलर वे में ब्रैकेट्स लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट्स अरेंज किया जाएगा। उस अरेंजमेंट का नाम जो है वो मैट्रिसेस है। सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 6 नंबर्स हैं। इनको हम ब्रैकेट्स लगाकर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 और दरम्यान में थोड़ी स्पेस देकर 4 5 6 अरेंज करते हैं। इस अरेंजमेंट का नाम मैट्रिसेस है। ठीक है, इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनके वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जब मैट्रिसेस की बात करते हैं तो उसमें चंद एक चीज़ें जो है वो नोट डाउन करनी है। सबसे पहली चीज़ है इसकी जो शेप है वो उसकी डायमेंशन, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है, एंट्रीज है नंबर। उस हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं उनको रोज बोला जाता है। इस तरह से ये तो इसकी 2 रोज हैं। सिंपलिसिटी के लिए इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं उनको रोज बोलते हैं। इसी तरह से इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिखें 4 5 6। इसकी ये जो वर्टिकल एंट्रीज आ रही हैं ये 3 है। इसको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम को डिनोट करते हैं C से C1 C2 एंड C3। तो इसकी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल साइड है इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एंट्रीज या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनकी जो एंट्रीज हैं जो इसमें हमने नंबर लिखे हुए हैं इनको हर एक नंबर एक एलिमेंट को जाहिर करता है, तो इनको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल एलिमेंट्स या वर्टिकल एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें अगली चीज जो इन दोनों को मिलाकर बनती है रोज और कॉलम, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर या उर्दू में ऑर्डर को मर्तबा बोलते हैं। मैट्रिक्स का मर्तबा क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है? इसकी जितनी रोज आ रही हैं और जितने रोज और जितने कॉलम्स हैं उनको रोज को जाहिर करते हैं मर्तबे के लिए, ऑर्डर के लिए M से। ये M1 और ये M2, और कॉलम्स को जाहिर करते हैं N से, N1 N2 N3, इस तरह से होता है। या सिंपली हम N से जाहिर करते हैं, कॉलम्स को M से जाहिर करते हैं और M को सिंपली रोज को M से जाहिर करते हैं। तो ऑर्डर जो है इन रोज और कॉलम्स का मल्टीपल या रोज इनटू कॉलम्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज into number of columns are called order of a matrix. مثلاً rows into column। अब इसमें बहुत ज़्यादा बात यह है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया है ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर को डिफाइन करने का, ऑर्डर को लिखने का एक वे है कि ऑर्डर को लिखते वक्त
रोज इनटू कॉलम। अब मिसाल के तौर पर इसकी रोज 2 रोज हैं, m से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और कॉलम जो है वो 3 हम इसको n से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 2 क्रॉस 3। इसका लिखने का एक और तरीका है, तो 2/3 डैश डाल के 2/3, 2 क्रॉस 3 या 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये भी इसका एक है मैट्रिक्स को लिखने का। बहरहाल आपके ध्यान में ये 2 क्रॉस 3 और 2/3 ये मैट्रिक्स यूज किया जाता है, इसको ऑर्डर में। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो पहले जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। जो आपको मैट्रिसेस गिवन है उनका ऑर्डर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, सपोज एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड -5, 6, और हमने बताना है इसका ऑर्डर क्या है। तो पहले हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है। तो वेरी क्लियरली इसमें रोज की तादाद वो 2 है। इसी तरह कॉलम्स हैं और वो होती वर्टिकल एंट्रीज, कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/2, ठीक है। इसी तरह से आप मैट्रिक्स बी देखें तो वो है 2 0 3 5। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब रोज इसमें भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर बनता है 2/2। ये सेम उसी तरह से है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी यूनिक एग्जांपल करते हैं। ये जो पार्ट ई है इसको अगर देखें तो ई पार्ट में ए बी सी डी ई एफ ये हमें मैट्रिक्स की बना है। इस मैट्रिक्स के एंट्रीज देखें, ये रो 1 रो 2 रो 3, यानी कि रोज की तादाद टोटल 3 आ गई, और कॉलम 1 कॉलम 2 C1 C2, तो टोटल कॉलम्स 2 हैं। तो इसका ऑर्डर आएगा 3/2। अच्छा, ये भी याद रखना है कि ऑर्डर लिखते वक्त हमेशा रोज पहले आएंगी और कॉलम बाद में आएंगे। तो पहले हम हमेशा रोज को लिखेंगे और बाद में कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 3/2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एफ पार्ट देखें तो एफ पार्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, आप खुद से सोचें एक दफ़ा जी। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें रोज की तादाद कितनी है, R1 एक रो है और कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। अब ये था पहला क्वेश्चन, इसका ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। तो पहले आपको इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 मैट्रिसेस हमेशा ली जाएंगी, या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इक्वल मैट्रिसेस
इसके लिए दो चीज़ें देखनी है हमने। एक तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल या सेम, एंड ऑल द एंट्रीज ऑफ रेलिवेंट प्लेसेस, रेलिवेंट प्लेसेस ये आपको बाद में एक्सप्लेन करें तो ऑल द एंट्रीज या एलिमेंट्स मस्ट आल्सो बी सेम। ठीक है, रेलिवेंट पोजीशंस पर ये नहीं है कि हर एक एलिमेंट जो है वो सेम वैल्यू का हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 9 7 और दूसरी तरफ ये मैट्रिक्स ए है, दूसरी तरफ मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 5 9 7 है। तो क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 रोज है, इसमें 2/3 3 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम है। तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन ऑल द एंट्रीज मस्ट बी सेम, ऑल द एंट्रीज ये 1 इसकी प्लेस पे 1 2 की प्लेस पे 2 3 की प्लेस पे 3 इसी तरह से 5 9 7 ये सब एंट्रीज या एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं। इस तरह से ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर कोई एक एलिमेंट भी सेम नहीं आता तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएगी, ये मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस will be called equal matrices if their order is same and entries are also same, then two matrices are called equal matrices, and this is the example for equal matrices. अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले ए, उसमें एक ही एंट्री है 3 और दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसमें एंट्रीज है 3 एंड 5। उसके बाद सी मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 5 -2। ठीक है, ये क्या करना है क्योंकि ये दो एलिमेंट्स नहीं है, दोनों के दरमियान स्पेस छोटी रखने का मकसद ये है कि ये एलिमेंट एक ही है। जैसे ये है 3 और 5 दरमियान स्पेस है, ये दो एलिमेंट्स के साथ है, जबकि ये स्पेस कम है, ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से डी पार्ट लिखा हुआ है वो है 5 और 3। अच्छा, इसी तरह इसके जे तक इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपने देखना है कि इनमें जो हमने सामने 4 मैट्रिसेस बनाए इनमें कोई इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, इसमें एलिमेंट्स ही दोनों ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये मैट्रिक्स ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद सी पे आते हैं। सी अगर हम इसको सॉल्व करें 5 - 2 तो सी मैट्रिक्स बन जाती है 3। ठीक है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ऑर्डर भी सेम है, इसका ऑर्डर है 1/1 जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था, एक 1 रो एंड 1 कॉलम वाला। उसी तरह से ये दोनों सेम आ गए। उसके बाद है बी और डी को कंपेयर अगर करें, क्योंकि इनकी एक ही रो है और कॉलम 2 है, दोनों केसेस में ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये 3 5 है और ये 5 3 है, एंट्रीज में डिफरेंस है। ठीक है, ये 3 की प्लेस पर 5 आ रहा है और इधर 5 की प्लेस पर 3 है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो नतीजा का हम ये कहते हैं कि ए और सी तो आपस में इक्वल है, लेकिन बी और डी इस केस में इक्वल नहीं है। अब इस केस में इक्वल सी जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये सॉरी ए और सी आपस में इक्वल है। इस तरह से अगर आप गौर करें
ई और एच ये दोनों आपस में पार्ट इनकी वैल्यूज देखें बुक पे तो आपको पता चलेगा ई और एच इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर जे पार्ट पे देखें तो थोड़ा सा इलैबोरेशन उसकी ज़रूरत है। जे पार्ट वो भी इनके इक्वल है। अगर हम जे पार्ट को सॉल्व कर लें, अगर हम जे को सॉल्व करें तो उसकी वैल्यूज भी इक्वल आएंगी इन्हीं के, इसलिए ई एच और जे ये आपस में इक्वल है। ठीक हो गया, तो ये तो इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इस वीडियो में इसको भी कवर अप करते हैं। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को रेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रेज करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 ये लास्ट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता चलूँ। ये पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्चुअल है और एमसीक्यू में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों एमसीक्यूज के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या समटाइम्स आपके स्कूल लेवल पर जब एग्जाम होते हैं उनमें इसको राउंड के तौर पर भी ले लिया जाता है। तो तवज्जो से देखिएगा, क्वेश्चन है a प्लस सी और c माइनस 1, a प्लस 2b और 4d माइनस 6। इसकी सेकंड है 0, 3, माइनस 7 और 2d। तो यहाँ हमने ये देखना है ये एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वालिटी लगा दी, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इसकी ये एंट्री इस एंट्री के इक्वल है, ये एलिमेंट a प्लस सी ये हमें भी पता है कि ये इसके इक्वल है। हम इसको मैट्रिक्स से बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे। इसी तरह से a प्लस 2b ये इसके इक्वल है, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। हम इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 1 और ये बन जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, आप इक्वेशन से फेमिलियर है, इक्वेशन इस तरह से बनाना है। उसके बाद c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी और ये इसके इक्वल है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, अब हमने आसान वे में जाना है कि जो जहाँ पे हमें ए एलिमेंट मिल रहा है या ए वेरिएबल है, ये ए सी ए बी डी और सी, ये ए बी सी जो है ये वेरिएबल्स है। हमने कोशिश करनी है कि जो सिंपलेस्ट है, सबसे छोटा है या जिसमें कम वैल्यूज है उसको पहले सॉल्व किया जाए ताकि हम सोल्यूशन की तरफ जा सकें। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन 3 को देखते हैं, इसमें सिर्फ सी आ रहा है, बाकी कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इसको देखते हैं तो इसमें हमें सिर्फ डी नजर आ रहा है कांस्टेंट नंबर, तो हम इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सी मिलेगा, यहाँ से डी। इसको करते हैं सी, ये 1 इधर माइनस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाकर ऐड हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4। सी का आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 2d प्लस 6 और फिर 2d इधर ला के माइनस करेंगे, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, तो 4d माइनस 2d बचेगा एंड फिर उसके बाद हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी का 3। तो स्टूडेंट्स हमने सी और डी फाइंड कर लिया, और हमने फाइंड करना है ए और बी। तो अगर हम देखें ए फाइंड कर लेंगे तो उससे हम बी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें
हम सी की वैल्यू 4 निकली है, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी की वैल्यू 4 थी, यहाँ लगा दें, a का आंसर आ जाएगा, ये प्लस होगा तो जाके माइनस होगा, a का आंसर आ जाएगा -4। अब रह गया लास्ट में, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। लास्ट रह गया, हमें सिर्फ d फाइंड करना है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ये a की वैल्यू निकली है -4 प्लस 2d इज इक्वल टू -7। इस -4 को इधर जाके ऐड करेंगे, -7 प्लस 4, तो आंसर आएगा -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 है और 7 4 में से 7 निकाल दे -3। 2 को ले जाके डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, -3/2 d का आंसर, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो d का आंसर ये -3/2। स्टूडेंट्स लास्ट में आपने इन आंसर को इकट्ठा करके लिख देना है। a का आंसर निकला -4, d का आंसर निकला -3/2, c का आंसर था 4 और d का आंसर था 3। ठीक है, ये काम लाजमी कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर फाइंड करने में आसानी हो और टाइम बचे। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, आप इनको नोट करें। किसी भी किस्म की थ्योरी, किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।